तो देखिए, शनिवार को प्रदर्शनकारियों के हिंसक होने के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपने आधिकारिक आवास से भाग तो निकले, लेकिन वो कहां गए इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। आशंका ये जताई जा रही है कि 73 साल के गोटबाया राजपक्षे अभूतपूर्व आर्थिक संकट को लेकर जनता के भारी आक्रोश के कारण परिवार समेत अंडरग्राउंड हो गए। क्या है कोलंबो में ताजा हालात, बता रहे हमारे संवाददाता आशुतोष। श्रीलंका की जनता में ये गुस्सा फूटा है राजपक्षे सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ। वो नीतियां जिसके चलते यहां जनता दाने दाने को मोहताज हो गई। एक संपन्न देश जिसके ऊपर $बिलियन का कर्ज चढ़ गया और अब चारों तरफ हाहाकार है, अफरा तफरी का माहौल है। गुस्से को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को हटाया गया और तब राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने रानिल सिंघे को प्रधानमंत्री बनाया। लोगों को यह उम्मीद हुई कि शायद नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जोड़ी इस देश के लिए कुछ बेहतर कर पाए, लेकिन जनता के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगी। आज भी किल्लत जस की तस है, हालात भयावह हो रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बेहतर पड़ोसी होने के नाते भारत अपनी भूमिका निभा रहा है, हर संभव मदद मुहैया करवा रहा है। देखिए, श्रीलंका में हालात बेहद खराब हैं। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि राष्ट्रपति गोटबाया 13 जुलाई को अपना इस्तीफा देने वाले हैं, ऐसी खबरें। और ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद आखिर श्रीलंका में आगे क्या होने वाला है। देखिए, अगर गोटबाया अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा दे देते हैं तो संसद को अपने सदस्यों में किसी एक को राष्ट्रपति चुनना होगा। अगर सब नियमों के मुताबिक हुआ तो नई नियुक्ति राष्ट्रपति के इस्तीफे के 1 महीने के भीतर हो जाएगी। 3 दिनों के अंदर संसद की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें संसद के महासचिव को राष्ट्रपति के इस्तीफे के बारे में संसद को सूचना देनी होगी और इसके बाद नामांकन के लिए एक तारीख निर्धारित कर दी जाएगी। अगर संसद के सिर्फ एक सदस्य को राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया जाता है तो महासचिव को घोषित करना होगा कि उसे चुन लिया गया है, लेकिन अगर एक से ज्यादा लोगों को मनोनीत किया जाता है तो एक गुप्त मतदान कराना होगा। इस मतदान के आधार पर बहुमत से नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। श्रीलंका के संविधान को अगर आप देखेंगे तो इसके मुताबिक नए राष्ट्रपति के चुनाव तक वर्तमान प्रधानमंत्री कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। अगर गोटबाया राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं तो विक्रम सिंघे 1 महीने से भी कम समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नजर आएंगे। जब तक संसद एक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर लेती तब तक कैबिनेट के मंत्रियों को एक को कार्यालय में कार्य करने की इजाजत मिलेगी, इन्हें नियुक्त किया जाएगा।